अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों? ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी तरफ खैर और खैरियत का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि दुआओं से बदलती हैं तकदीरें। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी बहन भाई का भला होता है, अगर आपकी वीडियो देखकर वो उस वीडियो पर अमल करता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये एक नेकी का बहुत बड़ा बड़ा प्यारा जरिया बन जाता है। जी हाँ। तो नेकियां, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, मुनकिर होना या मान जाना, ये इस दुनिया के तरफ चारों तरफ घूमती हुई बातें हैं। इंसान है, इंसान कहीं पर भी खड़ा नहीं होता। उसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। फिर वो चीज़ अच्छी है, बुरी है, लोगों के लिए उसका नज़रिया क्या होता है, लेकिन उसके लिए नज़रिया क्या होता है। अब हमारे प्यारे आका, दो जहानों के वाली, प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारी शान, हमारी जान, आप सरकार के सगे चाचा थे, सब जानते हैं, अबू जहल। तो अबू जहल आपकी खिदमत में पेश हुए और कहने लगे, मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर ये बताओ तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। तो नबी करीम ने फरमाया कि मैंने तो बता ही देना है, लेकिन तुमने कलमा नहीं पढ़ना। तो कहने लगा, नहीं बता। तो आप सरकार ने कहा कि अगर मैं बताऊंगा तो तुम कहोगे शायद ये कोई जादू है। जो तुम्हारी मुट्ठी में है वो खुद ही बताएं कि वो क्या है। चलो बताओ तुम क्या हो। तो कुछ कंकरियां थी, कुछ पत्थर थे उनके हाथ में, मुट्ठी में बंद। तो बंद मुट्ठी में ही कलमा पढ़ना शुरू हो गया। वो जो कंकरियां थी वही कलमा पढ़नी शुरू हो गई। तो अबू जहल ने मुट्ठी खोली और कहने लगा कि उफ अल्लाह, तुम्हारा पत्थरों पे भी जादू चलता है। देखो, फिर हमारे उस्ताद बताते हैं कि अबू जहल का ही एक आदमी था, तो हजूर की खिदमत में पेश हुआ। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर वो दरख्त कलमा पढ़े ना तो फिर मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। अगर वो दरख्त कलमा पढ़े तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। अब दरख्त होते तो जानदार हैं, पर कलमा तो नहीं ना पढ़ते। आप सरकार ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, वो पढ़ेगा। जा जाकर उसको बोल कि हमने बुलाया है। अब वो तो भेजा हुआ तो अबू जहल का ही था ना। हजूर ने कहा, अगर मैंने उसको आवाज़ मारी तो तुम कहोगे शायद कोई जादू कर दिया। तू ही जाकर कहे उसको कि तुझे नबी ने बुलाया है। अब वो शख्स गया, जाकर दरख्त के पास खड़ा हुआ। तो उसको क्या कह रहा है कि वो जो सामने बंदा बैठा है ना,
ए दरख्त, वो जो सामने शख्स बैठा है वो तुझे बुला रहा है। तो दरख्त वहां से उड़ा और सीधा आके कदमों में सजदा गिर हो गया। अब उसके आने का आलम यह था कि जब उसने कहा ना कि तुम्हें वो बुला रहे हैं, वो जो सामने बैठे, तो पहले वो आगे झुका, फिर पीछे झुका, फिर दाएं, फिर बाएं। कुछ लोगों ने लिखा कि वो अपनी जड़ें उखेड़ रहा था, लेकिन हमारे उस्तादों ने हमें बताया कि नहीं, वो झूम उठा था, खुश हो गया, वो झूमने लगा। जैसे खुशी में कोई पागल नहीं हो जाता, बिल्कुल ऐसे वो झूमा और वहां से भागा और हजूर के कदमों में सजदा गिर हुआ, फिर उठकर कलमा पढ़ने लगा। तो जब उस यहूदी ने यह मंजर देखा कि एक दरख्त जो कि लकड़ी का बना हुआ है, तो ये कलमा पड़ गया, तो उस यहूदी ने भी कलमा पढ़ लिया, वो भी मुसलमान हो गया। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अबू जहल नहीं हुआ। पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया, लकड़ियों ने कलमा पढ़ लिया। हजूर को एक बार बल्कि कई बार अल्लाह पाक की वही आई कि ए मोहम्मद, जिनको हदायत नहीं है ना, वो कभी मुसलमान नहीं होंगे, वो कभी तुझ पर कलमा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अबू जहल जब भी आया, हजूर ने मौजज़े दिखाकर उनको भेजा। वो मुसलमान तो नहीं हुए, लेकिन वो जब कोई भी शर्त रखते थे तो हमारे नबी उसी वक्त वो पूरी कर दिया करते थे। तो ये जो शक है ना दिमाग वाला, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये फितूर एक दफ़ा हमारे आपके या किसी के भी दिमाग में बैठ जाए, फिर ना तो वो फतूर निकलता है और उस बंदे का बचना भी फिर नामुमकिन हो जाता है। वो फिर किसी कायम का नहीं रहता है, क्योंकि वो शक की बुनियाद पर होता है। अब सामने दीवार है, तो अगर इस पे आपको धूल नजर आ रही है तो आप अपनी ऐनक के चश्मों को साफ करेंगे, शीशों को साफ करेंगे, कि दीवार को साफ करेंगे। जाहिर बात है, सबसे पहले आपको अपनी ऐनक के शीशों को साफ करना होगा, तब आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा। तो जब हमारा अंदर ही सही नहीं होगा तो हमें कुछ भी सही नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मालिक हम सब पर अपना करम फजल फरमाए और हमें अच्छे अच्छे फैसले करने की हदायत फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आपके पास आस पास जितने भी बहन भाई वाबस्ता हैं, आपके साथ रहते हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, गैर मजहब से ताल्लुक़ है उनका, कोई भी हैं, किसी की दिलजोही नहीं करनी। फिर आप देखना कि किस सुकून से आप रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून किस तरह से आता है। क्योंकि जो किसी का ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक उनका खुद ख्याल रखता है।
इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी बातें लेकर फिर दूसरी वीडियो में हाज़िर हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।